प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से हम प्रभु को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और कुछ बातें अपने जीवन के लिए हम सीख सकते हैं। आज जो मेरा विषय है वो है सराउंडेड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा घिरे रहना। बाइबल धर्मशास्त्र में जब हम लोग पढ़ते हैं एक जगह से, और भजन संहिता उसका 125वां अध्याय और उसके दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहता है। यानी बाइबल के अनुसार परमेश्वर यहोवा जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके चारों ओर एक घेरा बनाए रखता है। और इन दिनों में विशेष से जबकि हम अपने घरों में हैं और बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकल रहे, हम लोग इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु हैं जो हमको बचाते हैं। हम प्रिकॉशंस रखते हैं लेकिन प्रभु जो है हमारे चारों ओर घेरा बनाए रखते हैं ताकि कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी बातें जो हमारे शरीर, आत्मा, प्राण के लिए हानिकारक हैं उससे वो हमको बचाए रखते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो हम बाइबल धर्मशास्त्र में हम लोग देखेंगे कि प्रभु किन किन चीज़ों से हमें घेरे रखते हैं, किन किन चीज़ें, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे चारों ओर हमें घेरे रखती हैं। पहली बात जो है वो है वी आर सराउंडेड बाय गॉड्स प्रॉमिसेस। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा घिरे हुए हैं। बाइबल धर्मशास्त्र में कहा जाता, मैंने गिना नहीं लेकिन कहा जाता है करीब 1500 प्रतिज्ञाएं हैं और उन प्रतिज्ञाओं में जितनी भी हों लेकिन बहुत सी प्रतिज्ञाएं बाइबल में दी गई हैं। और बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रभु ने उन प्रतिज्ञाओं से हमें घेर रखा है, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। वो अपनी प्रतिज्ञाओं में केवल कभी अपनी प्रतिज्ञाओं से मुकरता नहीं है, कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं होने देता, लेकिन हमेशा उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय उसके 4 पद में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु ने हमें बहुत सी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। बाइबल में एक प्रतिज्ञा है, जवान सी भूखे रह सकते लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। बाइबल में प्रतिज्ञा दी गई है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल में प्रतिज्ञा दी गई है कि जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। यानी बहुत सी प्रतिज्ञाएं ऐसी बाइबल में दी गई हैं कि प्रभु ने हमको प्रतिज्ञा दी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। और प्रभु की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं जाती हैं। सो प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा हमें घेर रखा है। दूसरी बात जो है वी आर सराउंडेड बाय गॉड्स पीस। प्रभु ने अपनी शांति के द्वारा हमें घेर रखा है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में, और यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो इंसान की समझ से परे है
जो संसार में जो शांति की बात की जाती है, लोग जो शांति की बात करते हैं, उसकी बात नहीं। ये प्रभु की शांति है जो इंसान नहीं समझ सकता, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ बनी रहती है, चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, आनंद में हो या निराशा में हो। प्रभु की शांति हमारे साथ बनी रहती है। और लिखा हुआ है वो शांति हमको घेरे रहती है, हमारे चारों ओर रहती है, हमको हमारे चारों ओर वो हमको घेरे रखती है कि किसी रीति से हम परेशान न होने पाए। मुसीबत आती है, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, संसार में नाना प्रकार के खतरे आते हैं, बीमारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में हमेशा बनी रहती है। और ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु ने हमेशा शांति की बात किया है और आज इस समय में हम सबको भी प्रभु के शांति की आवश्यकता है। तीसरी जो बात है वो है वी आर सराउंडेड बाय गॉड्स प्रोटेक्शन। हम परमेश्वर की सुरक्षा के द्वारा घिरे हुए हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 चैप्टर में, और उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये पद प्रभु की प्रतिज्ञा है। उसी अध्याय में लिखा है वो तुझे महामारी से बचाएगा, वो तेरी रक्षा करेगा। पूरा अध्याय प्रभु की प्रतिज्ञा है। यानी प्रभु ने हमें एक सुरक्षा प्रदान की। और दाऊद राजा भजन में, इसी भजन में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और ये एक सबसे बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि हम इस बात को याद रखें कि हम प्रभु के द्वारा घिरे हुए हैं, उसकी शांति के द्वारा घिरे हुए हैं, उसकी सुरक्षा के द्वारा घिरे हुए हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के द्वारा घिरे हुए हैं। और वो अपनी प्रतिज्ञा में हमेशा हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करता है, हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं पूरा करता है। शर्त केवल यही कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। हम कहें प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है और तू मुझे संभालेगा, तू मुझे अपनी शांति देगा, तू मुझे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा देगा, तू मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं जो तूने किया उसको तू मेरे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस बात को स्मरण रखें कि मैं और आप प्रभु से घिरे हुए हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु हमको संभालने के लिए हमेशा तैयार है। आमीन।